केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई सारे अहम मुद्दों पर डिस्कशन होगा, जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लोक लुभावने वादे जनता से कर रही है, नई नई योजनाएं जनता के लिए लेकर आ रही है। वहीं आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की ये अहम बैठक, कई सारे अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज और कई सारे अहम मुद्दों पर डिस्कशन बैठक में हो। बिल्कुल, देखिए, यह जो बैठक है, कैबिनेट बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जब कैबिनेट बैठक होती है तो सरकार जनता से जुड़ी हुई कुछ अहम फैसले लेने में उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट बैठक के हंगामातन बड़ा मुद्दा रहा, वो जेपीसी में भेज दिया गया है। उसको लेकर सरकार की क्या कुछ आगे रणनीति होगी, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बैठक को माना जा सकता है। चुनाव के मद्देनजर कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। प्रत्याशियों के नामों पर भी क्या चर्चा संभव? देखिए, कैबिनेट बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है और केंद्रीय चुनाव समिति की जल्दी ही बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। अभी वो समय निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी शुभ कार्य करती है मकर संक्रांति के बाद ही जो है होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में कुछ ऐसा डेवलपमेंट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, तो उम्मीद यही जताया जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर के बैठक कर सकती है। उसका कौन किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतरना है, उसका जो लगभग रिपोर्ट पूरा तैयार कर लिया गया है। कई दौर की जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की टीम है उसमें फाइनल होता है। तो यह जो प्रोसेस होगा यह मकर संक्रांति के बाद इसका संभावना जताई जा रही है। जी, इसी के साथ देखिए राजीव, विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी वक्त हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर हर तरफ से जारी लगातार है और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी अब क्योंकि देखिए महिला सम्मान योजना जो केजरीवाल की तरफ से अब शुरू की गई है और लेकिन उसके लिए दिल्ली में रजिस्ट्रेशन भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस पर अभी जाँच के भी आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, सब अपने अपने हिसाब से, क्योंकि जनमानस को अपने भरोसे में लेने की अपनी रणनीति होती है। चाहे वो महिला सम्मान की बात कीजिए या अब मंदिर के पुजेरी और गुरुद्वारा के ग्रंथी को महीने वाला जो पैसा देने की बात सामने आ रही है। चुनाव नजदीक है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से जनता को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं और उसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, फरवरी में विधानसभा चुनाव है। तो अब अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि जनता का कैसे भरोसा जीतना है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि समय रहते सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन अब चुनावी प्रलोभन दिया जा रहा है। तो सियासत अपना अपना है सबके हिसाब से जनमानस को भरोसा में लेने को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह से साइलेंट है। किसे अपना नेता चुनती है, कैसा जनप्रतिनिधि चुनती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सभी जो नेता चुनावी मैदान में या जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जनता का विश्वास जीतने के लिए अपने हिसाब से वादे करने में जुटे हुए हैं। जी, चलिए, शुक्रिया राजीव जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक और काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई सारे अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा